हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। तो काफ़ी दिनों के बाद, कोई बात नहीं, अब से लेट नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं हम अपने पोर्शन मेंसुरेशन की तरफ। मेंसुरेशन का एक वीडियो आपके पास आया था और कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। जो बचे हुए हैं उनको देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चंस में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, प्यार से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ए सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ इंटरनल रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। ये कंटेनर है, ठीक, कैसा है? सिलेंड्रिकल है। अच्छा, ये बेस है या ये बेस हो सकता है अगर हम पलट के ऐसे रख दें तो, ठीक। और ये इसका क्या हो गया? हाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया, इसका जो रेडियस दिया गया वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। कंटेन वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। पानी इसमें 7 सेंटीमीटर तक है। मान लो यहाँ तक है पानी, यहाँ तक पानी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जरूरी नहीं, ये नहीं कहा गया है कि ये भरा हुआ है ऊपर तक या आधा या नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया पानी इसमें 7 सेंटीमीटर तक है। फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस। मतलब आपको क्या निकालना? आपको निकालना है वेट सरफेस एरिया। कितना भींगा हुआ होगा एरिया। आपसे ये कहा गया कि जो एरिया होगा वो कितना भींगा हुआ होगा, मतलब गीला कितना होगा, या पानी कहाँ किस किस सरफेस पे वो क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। तो हमको बताओ बच्चों, पानी अगर यहाँ तक है तो चारों तरफ तो सरफेस जो होगा, चारों तरफ, ये चारों तरफ का सरफेस ये तो खैर भींगा हुआ होगा और नीचे भी होगा ना। मतलब इतने एरिया को पानी टच कर रहा है, साथ में ये इतने एरिया को भी क्या कर रहा है, पानी टच कर रहा है यहाँ तक। अगर देखें ये अंदर से तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, आर ए का मतलब हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। तो आप लोग सी एस ए प्लस बेस एरिया, यही ना, सी एस ए प्लस क्या, बेस एरिया। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच, और एच कितना, 7 सेंटीमीटर तक का लेना है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि ये सिलेंडर का जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है, इसके बाद भी अगर पानी 7 सेंटीमीटर तक है तो हाइट आपको 7 ही पकड़ना है। बेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो कॉमन ले लो बच्चों। तो कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस आर, कोई दिक्कत। अब कॉमन लेने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। कॉमन लेने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पाई का कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू दे दें। चलिए दे दिया। आर कितना है, 10, ठीक है। 2 इंटू एच कितना है, 7, प्लस आर कितना है, 10। ध्यान से देखो, 7 2 जा 14 प्लस 10 24 इंटू 10 240 मल्टीप्लाई 22 बाई कितना, 7। काम आपका वही काम पुराना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। यहाँ पे आएगा आंसर आपका 2857, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 8 की जगह पे 9 कर दोगे, ठीक है। अच्छा, हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि हम 8वां फेल है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आपको मैट्रिक पास करना है। चलो ठीक, 9 नंबर समझ में आ गया, काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए अच्छे से क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। इट्स अ लेंथ। देखो कोई पाइप है, देखो 10 नंबर में कोई पाइप है, बढ़ रहा है, ठीक। लेंथ दिया गया है। अच्छा, लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब होता है हाइट, यही ना। लेंथ मतलब क्या होता है, हाइट। ये दिया गया है कितना, 50 सेंटीमीटर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 है। ध्यान दो,
एक्सटर्नल जो डायमीटर होगा ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल जो डायमीटर है ये है 6 सेंटीमीटर, यही बताया गया आपको, ठीक। एक्सटर्नल डायमीटर 20 एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्सटर्नल डायमीटर 20 है तो रेडियस क्या हो जाएगा बाहर वाला, ये 10 सेंटीमीटर। अंदर वाला रेडियस क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है, फिगर बनाने के साथ पूरा, मतलब ये पाइप कुछ इस तरह से है, कुछ मोटा पाइप है, यही ना, कुछ मोटा है। और मांगा क्या गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना, निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, ये निकालना है। आओ बच्चों, अब एक छोटा सा चीज़ हम बताएं, एक बार फिर रिकैप करा रहे हैं, क्योंकि ये एक सिलेंडर बन रहा है और कैसा बन रहा है, होलो नहीं है, ये पता है थिक होलो है, इसको हम बोलते हैं थिक होलो। आओ ध्यान से देखो, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बाहर तक ये कैपिटल आर, और यहाँ से अंदर तक ये क्या हो गया, स्मॉल आर, यही ना। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इस वाले सरफेस को हम ऐसे बना देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान देना, अगर हम बताएं टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो अंदर वाला CSA, ठीक है, इनर CSA, ओके, प्लस आउटर CSA। आउटर CSA मतलब क्या भाई, आप अंदर भी छू रहे हो, बाहर भी छू रहे हो, अंदर बाहर दोनों छू रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत है। अच्छा, इसको भी तो छूओगे ना, ये रिंग भी तो छूओगे, जो रिंग बन रही है ऊपर से, इस रिंग को भी तो छूओगे ना, इस रिंग को, इस रिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, और यही रिंग नीचे भी बनेगी। तो आपको पता है ना, अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे अपर एरिया प्लस क्या, लोअर एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अंदर का CSA का फॉर्मूला होगा 2 पाई छोटा आर एच, बाहर का CSA का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई बड़ा आर एच। ऊपर का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बाहर वाले में अंदर वाले को माइनस करके ये रिंग का एरिया निकाल लोगे, ठीक है। नीचे के लिए भी वही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। अगले स्टेप में देखो, ये और ये 2 बार है, यहाँ से हटा दें हम इसको, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे पाई डाल दिया। एक और चीज़ देख लो, 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा आर एच, यहाँ पे बचा आर एच, और यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये लिख दें तो कोई दिक्कत है, कॉमन लेके हम लास्ट में क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, नो टेंशन। हाँ, कैसे लें, टेंशन कैसे लें, नहीं लेना है। अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है, अगेन एच, यहाँ पे बचा आर, यहाँ पे बचा आर, दोनों में देखो आर प्लस आर, और यहाँ पे क्या आर माइनस क्या आर। अब दोनों में कुछ और कॉमन निकला, ये वाला निकला, टर्म निकालो बाहर, 2 पाई यहाँ पे होगा आर प्लस आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर माइनस आर प्लस क्या एच। ये मतलब जब कभी हॉलो थिक सिलेंडर का आपको TSA फाइंड करना हो, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। यहाँ से लिखना शुरू किया, आप कंक्लूजन यहीं पे लेके आए, इसमें वैल्यू पुट करो, चलो करके दिखा देते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, आर प्लस आर, इन दोनों को ऐड कर दें तो हो गया, सीधा कर दें 13, ठीक है। यहाँ पे आर माइनस आर 7 प्लस हाइट कितना था, हाइट था 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला काम 44 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, ये आ गया 57/7, और सॉल्व करके आंसर आपको निकालना है, निकाल के आपको आंसर देना है। कितना आता है, चलिए चेक करते कितना आता है। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, आ गया आंसर। चलो आंसर आपका आ गया, आंसर क्या आया, तो आंसर आया
जो भी आया आंसर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना, आपके पास आंसर होगा, ये आप काम कर लेना, ठीक है। चेक हमने कर लिया है, बोलोगे सर लिख दो तो हम लिख देंगे, लेकिन अच्छा क्या रहेगा, कैलकुलेशन आप कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सॉल्यूशन आपके पास है, सही है, ठीक है। तो 10 नंबर बन गया, ठीक है, मिटा दे प्यार से, बिल्कुल। मेंसुरेशन नहीं है टफ, काम है कैलकुलेशन का, और किसका, बस कैलकुलेशन का, है ना, बस। आइए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। काफ़ी आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो। 11 नंबर, फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। हाइट और जो रेडियस है इसका रेशियो दिया गया 3:1, कोई परेशानी नहीं है, मतलब 3:1। अगर हम हाइट की बात करें तो ये हो गया 3x, और अगर हम रेडियस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1x, मतलब x हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है इफ इट्स अ वॉल्यूम इज 1029 पाई, वॉल्यूम दिया गया है 1029 पाई। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r² h, ये हो जाएगा 1029 क्या पाई से पाई, चलो x², क्योंकि r x था, h हो गया 3x, 1029, यहाँ पे x² और x ये हो गया x3, और 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में, ये 3 यहाँ पे आ गया, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 जा, और ये 3, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे आएगा √343, और आंसर आपका x का वैल्यू कितना निकला 7। आपसे मांगा क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया। x अगर 7 है तो हाइट कितना होगा, 3 × 7 कितना 21 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हाँ मुझे पता है पबजी बैन हो गया है, और आपको अब तो मन नहीं लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं, आंदोलन करेंगे, ठीक। निकालना है टोटल सरफेस एरिया। चलिए, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला पता है 2 पाई RH प्लस क्या 2 पाई r²। अच्छा, कॉमन ले लो, 2 पाई r हम कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा h प्लस क्या r, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r है 7 इंटू h कितना होगा 21 प्लस r है, 7 से 7 कट गया, ये आया 44 मल्टीप्लाई, ये आ गया 28। क्या आंसर आ रहा है, चलिए चेक करते हैं, 44 मल्टीप्लाई 28, 1232, आंसर आपका सही है, ये आंसर आ गया 1232। एरिया अगर ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसमें जो भी है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो गई, सर पबजी बैन हो गया, कैसे पढ़ें, पहले तो पढ़ भी लेते थे। बहुत गेम है, फ्री फायर खेलो, COD खेलो, COC खेलो, लूडो खेलो, ठीक है ना। अब तो चलो सिंगल बच्चे क्या करेंगे, बंदियाँ पटाएंगे। आगे देखो बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, वी विल ओवरकम, मतलब हम कभी कामयाब होंगे, डोंट टेक टेंशन, मतलब हम होंगे कामयाब, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला गया, 12 नंबर का क्वेश्चन, आसान है, सिंपल है, कैलकुलेशन को लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाय 20%, यह सिलेंडर है, पहले समझते हैं, ये इसका रेडियस है, ठीक, और ये इसकी हाइट है। हमने क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, और क्वेश्चन आपको है 12 नंबर, कहा गया, बताया गया कि अगर इसके रेडियस को क्या किया जाए, इंक्रीज करा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए 20%, और हाइट को क्या किया जाए 20% घटा दिया जाए, इट्स अ हाइट डिक्रीज बाय 20%, मतलब रेडियस हमने बढ़ाया है। सोचो दूसरे वाले में जब रेडियस आप बढ़ाओगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, कितना रेडियस, देखो रेडियस इंक्रीज हुआ है 20%, आप समझना ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक, और इसका जो हाइट है ना ये 20% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, रेडियस बढ़ा तो ये फैल गया, हाइट घटा मतलब आधा हो गया, ठीक है। बोला गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स अ वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा आपको ये बताना है, मतलब वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा देखो,
ठीक है। अब ये मत बोलना सर रेडियस बढ़ा हाइट घटा तो ये वैसे का वैसे वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखते हैं चलो। तो हम ये मानते हैं ना पहले इसका जो रेडियस था वो कितना था, मान लो 100 क्या सेंटीमीटर डाल सकते हैं अपने मन से, 100 तुम यूनिट डाल सकते हो अपने मन से, मीटर कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट भी हम क्या मान लेंगे 100, ये पहले का है, पहले का मतलब पहले का है, ठीक है, पहले कि रेडियस इसका 100 था और हाइट क्या था 100 था। तो पहला वॉल्यूम क्या होगा, पहले केस का वॉल्यूम क्या होगा, सोच के देखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर क्या एच। अच्छा पाई पाई है, आर स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 100 है, ठीक है। होगा कितना 1 2 4 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 10 के पावर में 6 क्या पाई, और ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब सोचो ये कि दूसरे केस में ये पहला रेडियस था, पहला वाला इनिशियल रेडियस था, बाद का रेडियस की अगर हम बात बताएं, मतलब R1 अगर हम बताएं या पहले R माना था तो बाद का R1 हो गया। जब ये क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा 20% बढ़ा ना, 20% का मतलब क्या होता है 100 में 20 क्या हुआ बढ़ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो 20% इंक्रीज हुआ है ना, तो 100 में क्या हुआ 100 का 20% क्या हुआ बढ़ गया। अगर सॉल्व करते हो तो 100 प्लस क्या 100 इंटू कितना 20 बाई क्या 100 कैंसिल हुआ, यानी कि कितना हो गया 120 सेंटीमीटर बाद का। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए भाई। 20% का मतलब होता है 100 में 20 रुपये बढ़ा, अगर रुपये की बात हो। रेडियस यहाँ पे 20% बढ़ गई, मतलब अगर पहले 100 था तो अब कितनी हो गई 20 बढ़ गई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम हाइट की अगर बात करें तो ये भी क्या हुआ 20% घट गया। ये जब घटा, अच्छा जब घटेगा तो कितना घटेगा इसका 20%। अब जब निकालोगे तो ये आएगा कितना 80 सेंटीमीटर। बाद वाला वॉल्यूम निकालिए, चलिए चेक कीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर और क्या H1, पाई को पाई के टर्म में रहने दो, R1 का स्क्वायर यानी कि ये इसका स्क्वायर इंटू H1 कितना आ गया 80। अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करके देखो, हम दिखाते हैं। पाई 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 जीरो यहाँ से और 8 और जीरो यहाँ से, यानी कि 2 और 1 3 जीरो यहाँ आएगा, तो 1 2 3 जीरो यहाँ पाई यहाँ, और 144 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले कितना था 1 2 3 4 5 6, बाद में कितना है 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओवरऑल केस का अगर देखोगे तो वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज हुआ ना भाई। भाई यहाँ वॉल्यूम इतना था, यहाँ वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, अगर हम तुमसे पूछें कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, तो ये माइनस ये, जब माइनस करोगे तो क्या होगा 152, माइनस कर दिए ना, सोच के देखो इंक्रीज कैसे माइनस कर दिए, किया, कोई दिक्कत भाई। ये पहले था, ये बाद का था, कितना चेंज हुआ ये माइनस ये, वहाँ पे हमने कर लिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इंक्रीज परसेंटेज मांगा गया ना, तो परसेंटेज कैसा निकालते हो भाई, किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसा निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं। इंक्रीज जो हुआ पहले जो था पहले से ही ना, इनी CL मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अच्छा इंक्रीज कितना हुआ, कितना वॉल्यूम शुरुआत में कितना था 1 2 3, 1 2 3, ये पाई से पाई मर गया, आंसर कितना आएगा 15.2%। आंसर कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15.2%, ये आपका आंसर होगा। बोलो बच्चों किसी को कोई दिक्कत। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे, प्यार रहे, आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, परेशान नहीं हो। ये 10 दिन किसी कारण से पीछे हो गए हम लोग, लेकिन आपका सिलेबस इतना चल रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का तो हो ही जाएगा, और मैथ का तो खैर रिवीजन भी हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स देखते हैं, सहयोग आपका बना रहे। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों सेम है,
आपको यहाँ पे पहला बोला गया, देखो द रेडियस ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%। अब यहाँ घट गया है, हाँ, एंड द हाइट इंक्रीज बाय 10%, और हाइट क्या हुआ, बढ़ गया। तो आपसे पहला बोला गया फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, जैसा हमने वॉल्यूम में निकाला वहाँ निकाल लोगे। और इसके बाद कर्व सरफेस एरिया सेम आपका इस तरह से बन जाएगा, तो ये आप बना लेना, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए अब चलते हैं 14 नंबर की तरफ। अक्सर शिक्षक, क्योंकि कल शिक्षक दिवस भी है, तो शिक्षक क्या कहते हैं बच्चों को पता है, देखो कहते ये है ना, अरे बहुत टफ है, छोड़ दो, रहने दो, नहीं आएगा, नहीं होगा। हम भी कभी कभी बोल देते हैं नहीं आएगा, नहीं होगा। शिक्षक ने आपसे कह दिया कि नहीं आएगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आया या नहीं हुआ, पर आप एज ए स्टूडेंट नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम करेंगे। अलग बात है कि अब 4 महीना बचा है तो सर इम्पॉर्टेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ना सोचना कभी कि अगर उस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसमें से एक क्वेश्चन 14 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर मतलब अगर पॉइंट वाइंट में आ रहा है तो उसको पॉइंट में नहीं रखना, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। और लेंथ निकालना है of the thin metal sheet required to make a hollow and closed cylinder box of the diameter 20 cm and height 35 cm। कोई बॉक्स ऐसा है, बंद है, ठीक है। डायमीटर इसका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर आधा, और इसका हाइट दिया गया कितना 35 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको बनाया गया किसी सीट से, इस सीट से बनाया गया है, इस सीट से। इसका लेंथ आपको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, हाँ लेंथ निकालना है। डेट द विड्थ ऑफ द मेटल सीट इज 1 मीटर, और इसका विड्थ जो दिया गया ना ये दिया गया 1 मीटर। चलो, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीट एट द रेट ऑफ 56 पर मीटर। अच्छा, एट द रेट ऑफ 56 रुपीज़ पर मीटर के रेट से आपको क्या करना, कॉस्ट भी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। दूसरा बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल सीट रिक्वायर्ड, इसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे तो हम चलो बाद में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला, सबसे पहला ये देखो, पहला देखो, दूसरा हम बाद में चलेंगे। अब बात ये होती है ना, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं समझने में, कैलकुलेशंस में, तो शिक्षक बोलते हैं छोड़ दो। और हमने क्या कहा अभी, एज ए स्टूडेंट शिक्षक ने कहा छोड़ दो, टीचर ने कहा छोड़ दो, पर हम क्यों छोड़ें, नहीं छोड़ना, लगना है, लगो। सोच के देखो भाई, हम ये एक डब्बा बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल ढका हुआ है, क्लोज है, और एक 3 सीट से बना रहे हैं जिसका वाइड दिया हुआ है और ये लेंथ है, इसी से बना रहे हैं, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया इसका लेंथ निकालो। जिस सीट से आपने इसको बनाया इसका क्या करना है, लेंथ निकालना है। यानी कि इस सीट का जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। सोच के देखो, इस सीट का जो एरिया था वही एरिया क्या था, इसका था। यानी कि अगर हम बताएं, सोच के देखो, एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट इक्वल टू एरिया ऑफ जो भी है बॉक्स है। एरिया ऑफ सीट का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया पूरा ऊपर नीचे है, 2 पाई आर प्लस एच। एल इंटू बी, लेंथ निकालना है, ब्रेथ कितना 1 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ रखना है, रेडियस कितना है 10 आर, ठीक। कैंसिल आउट, लेंथ 44/7 इंटू 45, ये इधर 10 यहाँ पे चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ आपको निकालना है, लेंथ हम निकालते हैं, लेंथ क्या आएगा, चलिए थोड़ा चेक कर लीजिए। और नियरेस्ट बोला गया आपको फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकालना है, एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर में निकालना है। तो 44 × 45 डिवाइड
0। देखो लेंथ तो आपका निकल रहा है बच्चों, लेंथ आपका निकला 28.28 सेंटीमीटर। अगर होल नंबर की बात करो तो लेंथ आपका हो गया कितना, 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, इतना लेंथ है 28 सेंटीमीटर। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसी में बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीट। आपको सीट का कॉस्ट निकालना है। सोच के देखो, 1 मीटर का प्राइस है 56 रुपया, इसको मीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो 100 से डिवाइड करके ये मीटर में आ जाएगा, और यहाँ से आप कॉस्ट निकाल लोगे कैसे, 0.28 मीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 56 से, मतलब 56 से करके देखते हैं। 0.28 मल्टीप्लाई 56, आंसर आ जाएगा 50.68 रुपीज़। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए अब दिक्कत क्या होगा आगे हम आपको बताते हैं, कहाँ आप फंसोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आपके पास ये सीट था उसी सीट से ये डब्बा बना लिया, काम खत्म है। इसका लेंथ आपने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। आगे अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखो, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका भी अब कोई काम नहीं है आपको, ठीक। चलिए दूसरे पार्ट में क्या कहा गया वो देखते हैं। कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड इफ 10% ऑफ इट इज वेस्टेड इन कटिंग ओवरलैपिंग ETC। अच्छा बताया पहले ये बताया गया था, इससे ये पूरा बन गया, ठीक है। अब दूसरी बार क्या बताया गया, दूसरी बार ये बताया गया है कि उस सीट के एरिया निकालो ना कि जिसका 10% वेस्ट हो गया और ये तैयार हो गया। मतलब ये पूरा सीट हम लेके आए हैं, ध्यान से देखो, इस पूरे सीट का तो इस्तेमाल नहीं होगा शर्ट बनाने में या कपड़ा बनाने में या आप जो भी दे रहे हो बनाने में, कुछ वेस्ट हुआ। अच्छा कुछ जो वेस्ट हुआ वो ये बचा, इससे ये तैयार हो गया। अगर इसका एरिया आप क्या करते हो, x मानते हो, या इसका एरिया तो आपको पता है, लेंथ आपने क्या निकाला था, 28 सेंटीमीटर आपने लेंथ निकाला हुआ है। इसका ब्रेथ कितना था, 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं कि हमने जो टोटल कपड़ा लाया उसका एरिया क्या था, x, उसमें 10% वेस्ट हुआ था, ठीक है। वेस्ट होने के बाद या ये एरिया बचा या ये एरिया बचा, जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पकड़ लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि कितना होगा 28। अच्छा ये हो गया लेंथ, ये हो गया क्या, ब्रेथ, ठीक। यहाँ सॉल्व करोगे तो x माइनस ये हो जाएगा 10x बाई कितना 100 इक्वल टू ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9x बाई कितना, इसको 100 कैंसिल कर दो, कितना 2800। अच्छा x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या बताया गया नेक्स्ट। 3080 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली। इट मीन्स कोई सिलेंड्रिकल वेसल है आपके पास में, बर्तन है, ठीक है। अगर हम उसमें इतना पानी का वॉल्यूम डालें या इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम डाल दें तो ये पूरी तरीके से भर जाएगा। पूरी तरीके से मतलब h हाइट तक क्या होगा, भर जाएगा, ठीक है। और बोला गया है एंड 2310 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। समझना, टॉप से 5 सेंटीमीटर अगर हम छोड़ दें, इतना हम क्या करें, छोड़ दें, तो इतना पानी में यहाँ तक ये क्या होगा, फिल हो जाएगा। मतलब ऊपर से 5 सेंटीमीटर छोड़ के इतना पानी भरेगा अगर हम इतना डालें। तो क्वेश्चन का मतलब समझोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। बताया गया है कि अगर आप इतना वॉल्यूम का पानी डालोगे तो ये पूरा भर जाएगा, और अगर इतने वॉल्यूम का पानी अगर आप डालो तो क्या बताया गया, ऊपर से 5 सेंटीमीटर छोड़ दें तो इतना पानी क्या होगा, भर जाएगा। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज पकड़ो केवल सबसे पहले, एंड 2310 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो। 5 सेंटीमीटर नीचे तक भरने में, यहाँ तक भरने में सफिशियंट है ये वाला। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये अगर 5 है तो ये हाइट कितना होगा, वाटर का हाइट कितना होगा, h-5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, आपको पता है।
ये h, ये 5, तो ये h माइनस 5। आइए देखते हैं ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है। अच्छा h कितना था, h तो h था, ये हो गया 3080। क्लियर हो, इक्वेशन 1। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और h कितना होगा, हाइट कितना हो जाएगा, तो h माइनस 5 इक्वल टू 2310। इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करो। पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू 3080 बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया h माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 2310। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कट गया, यहाँ 0 0 कट गया। अगर हम इसको इधर भेजें तो ये होगा 231h, इसको अगर हम इसके साथ भेज दें तो ये 308h होगा, माइनस 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15। इसको इधर भेजो, यानी कि ये आपका निकलेगा 1540 इक्वल टू 308h माइनस ये उधर चला गया तो 231h, यानी कि 1540 इक्वल टू 7h, ये कैंसिल करेगा 2 और 7 2 जा 14 115, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, ये 0, यानी कि हाइट, यानी कि नेट हाइट इसका निकल गया कितना, 20 सेंटीमीटर। आपसे पहला नंबर रेडियस मांगा गया था, इस हाइट का वैल्यू आप यहाँ उठा के रख लो, ठीक है, यहाँ रख लो। पाई आर स्क्वायर एच कितना था, 3080, ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इंटू एच कितना था 20 इक्वल टू 3080। यहाँ से ये कैंसिल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 22 इंटू 2 44 से ये 7 टाइम में कटेगा, अगर इस पूरे को देखें तो ये 7 टाइम में कटेगा, और आर स्क्वायर क्या निकलेगा 7 इंटू 7, यानी कि रेडियस निकल गया 7। और तीसरा नंबर आपका होमवर्क रहेगा कितना पानी यहाँ पे बताया गया। थर्ड नंबर में वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज द हाफ फिल्ड ऑफ द वाटर, मतलब अगर आधा भरा हो, जब आधा भरा रहेगा तो हाइट आपको क्या रखना है 10 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है एरिया निकाल लेना कितना एरिया भींगा हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बताया गया, चलो देखो नेक्स्ट नंबर क्या बताया गया। आइए 16 नंबर देखते हैं क्या बताया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड, ठीक, व्हेन ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द पेपर 44, देखो ये कोई पेपर दिया गया है, इसका लेंथ है कितना 44 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ दिया गया है कितना 33 सेंटीमीटर। बोला गया है बाय इज रोल्ड अलॉन्ग इट, पहला नंबर शॉर्टर साइड, ध्यान से समझना, और दूसरा नंबर में बताया गया लॉन्गर साइड। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हम इसको इस तरफ से मोड़ना शुरू करें, शॉर्टर साइड का मतलब हो रहा है इस तरफ से हम मोड़ना शुरू करें, इस तरफ से मोड़ना शुरू करें, ठीक है भाई, ये ब्रेथ है, छोटी साइड है, हम इसको यहाँ से मोड़ना शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे रोल करेंगे ऐसे, तो जब आप इसको ऐसा रोल करोगे ना तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, सिलेंडर बन जाएगा। ये वाला तो हाइट रहेगा सिलेंडर का कितना 44 सेंटीमीटर, और ये लेंथ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप क्या बोल रहे हो सरकमफ्रेंस, और ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस नहीं पता, ये 33, रेडियस अगर यहाँ से निकालें तो 33 इंटू 7/2 इंटू 22, 11 से 2 टाइम में, 11 से 3 टाइम में, यानी कि 21/4 रेडियस जो आपका निकलेगा यहाँ पे, रेडियस जो निकलेगा ये निकलेगा 21/4। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बोला गया था, वॉल्यूम आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई कितना था 22/7, आर स्क्वायर कितना था 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाइट आपका हो जाएगा 7। देखते हैं 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये गलती हुई है, हाइट यहाँ पे देखो बच्चों, हाइट यहाँ पे कितना था 44, तो हाइट यहाँ पे कितना होगा, सॉरी ये गलती हुई है, मिस्टेक, हाइट यहाँ पे कितना था 44, हाइट 44। अच्छा अब कैंसिल करो, 7 से ये 3 टाइम में, 4 से ये क्या 11 टाइम में।
अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंसिल कर सकते हो 2 से 2 टाइम में, 2 से 11 टाइम में, तो होगा क्या 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 11 बाय कितना 2। वो मिस्टेक था, ठीक है, उसको हमने करेक्ट कर दिया। अब आप देख लो, मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकालो। चलो देखते हैं आंसर निकाल के। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड 2। तो इसका आंसर आ गया 3811.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट इसी में क्या बताया गया था, अलोंग द लॉन्गर साइड। अच्छा, जब लंबे तरफ से मोड़ा जाएगा तो पता है ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, मतलब सरकमफ्रेंस उस केस में क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगा उस केस में, तो हाइट आपका हो जाएगा उल्टा जस्ट 33 सेंटीमीटर। आप वही क्या करोगे, सॉल्व करके निकाल लोगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आज इतना ही रहने दो। क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड मिले हैं और इनको आप देखो, अगली क्लास में आपका मेंस्ट्रुएशन का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा और इसके बाद के जो एक्सरसाइज है वो छोटे छोटे हैं और लास्ट के जो 2 मिलेंगे मिसलेनियस, वो सेलेक्टिव क्वेश्चन उनमें आपको करा दिया जाएगा। तब तक आप क्या करो, पीछे के जितने भी हैं उनको देखते रहो। सबसे ज़्यादा आपको देखना, हम फिर बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपका जो पोर्शन हो जाएगा वो आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर आपको पूरा का पूरा यहाँ से 10 मिलता है। उसके बाद मैट्रिसेस का, ठीक है, फिर आपको पता है क्या हो जाएगा, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का। तो ये जो 3 4 5 चैप्टर आपको बताया गया है, इनको आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे, जय श्री राम।